जय हिंद दोस्तों, मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूँ रोजगार की राह पर। जैसा आप हम लोग क्लास कर रहे थे कंटिन्यू। हमारी क्लास आज होगी फोर्थ क्लास पॉलिटी की। फोर्थ क्लास में हमारी जो संविधान सभा चल रही थी, संविधान सभा की हमारी सेकंड क्लास होगी। और उम्मीद है आप लोग निरंतर अपनी पढ़ाई अच्छे कर रहे होंगे और आपकी अपनी तैयारी बेहतर बना रहे होंगे। तो अब हम आज हमारी जो क्लास है वो हमारी क्लास मैंने आपको कल बताया था कि कैसे कैसे संविधान में रियासतें बटी और उसका सारा इंडियन पाक डिवीज़न हुआ। जैसे इंडियन पाक डिवीज़न के बाद में हमारे कितने सीटें रह गई थी, तो वो रह गई 299। 299 किस तरह से बटी? 70 देशी रियासतों में बटी और 229 सीटें हमारे ब्रिटिश प्रांतों में बटी, ब्रिटिश भारत प्रांतों में बटी। उसके बाद में हम आगे जो पढ़ रहे थे, हमारा जो टॉपिक था वो था कमेटीज़ कि जो संविधान सभा की जो संविधान सभा का प्रारूप या कहीं ना कहीं जो इसका संविधान सभा बन रहा था उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण थी ये कमेटीज, क्योंकि ये कमेटी के द्वारा ही सबको आपस में बांटा गया कि भाई कौन कौन क्या 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 जिम्मेदारी संभालेगा। तो इसमें से ऐसी कुल तमाम हमारी जो थी 22 कमेटीज थी। 22 कमेटीज के अंडर हम सारी 22 की 22 कमेटी नहीं पढ़ेंगे। हम जो हमारा जो पढ़ने का मकसद रहेगा, जो 6 7 8 कमेटीज का रहेगा, जो मेनली हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होंगे। तो उम्मीद है आप सब कॉपी पेन लेकर बैठ गए होंगे और चीज़ों को नोट करते रहिए और उन्हें साथ के साथ अपनी जो जो चीज़ें मैं अब दोबारा से बताऊंगा तो उन्हें अपनी चीज़ों को रिकॉल करते रहें। तो चलिए, इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ हमारा जो पॉइंट था। एक वो पॉइंट था हमारा कि जब इंडियन पाक डिवीज़न हो जाता है, इंडियन पाक डिवीज़न या बंटवारा, बंटवारा, तो यहाँ पर कितनी सीटें रहती हैं जो इंडिया के लिए थी? तो वो होती हैं 299 सीट्स। इसमें 70 सीटें हमारी देसी रियासतें रह जाती हैं। कितनी रह जाती हैं? 70 सीटें देसी रियासतें, रियासतें। और ये 229 हमारी क्या रहती है? भारत ब्रिटिश प्रांत, प्रांत। इसके बाद में वो सारी चीज़ें हम बात कर चुके हैं कि भारत आज़ाद कब हुआ, पाकिस्तान अपना आज़ाद दिवस कब मनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं। तो हमारा जो टॉपिक था वो था हमारा संविधान सभा की प्रमुख समितियां। तो ये कुल कितनी समिति थी? तो कुल इसमें 22 समितियां थी। कितनी समिति थी? टोटल 22। 22 कमेटीज में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी हैं जिनसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी कमेटीज रहेगी वो रहेगी हमारी प्रारूप समिति, जिसने संविधान सभा बनाया, जो प्रारूप तैयार करने का जो मसौदा तैयार करा था हमारा संविधान का। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट थी प्रारूप समिति, उसके बारे में हम पढ़ रहे होंगे। और इनके अभी फिलहाल हम अध्यक्ष के बारे में बात करेंगे, इनके अध्यक्ष कौन कौन है। तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहर लाल नेहरू जी थे। नेहरू जी। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित नेहरू थे। इसमें इसके ना तो सदस्यों के बारे में, ये ज़्यादातर इनके सदस्यों के बारे में से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है प्रारूप समिति के जो सदस्य थे उनसे पूछा जाता है। तो ये ही इसलिए क्योंकि इनसे कभी कभी अध्यक्षों के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है वनडे एग्जाम में, जो भी हो, कि ये इसके अध्यक्ष कौन थे या इसके जैसे संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप उसमें डायरेक्ट उत्तर दे सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद में आती है राज्यों के लिए एक समिति। तो इसके भी कौन थे? इसके भी थे पंडित नेहरू। प्रांतों के लिए समिति जो आती है, इसके कौन थे? सरदार सरदार पटेल। सरदार पटेल जी। संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी।
प्रक्रिया नियम समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो भी हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और प्रारूप समिति के, क्योंकि हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट कमेटी भी है और समिति, या समिति बोले हम तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी ये रहने वाली है, जो हमारा समिति के बारे में हम इसके सदस्यों के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो इसमें कौन थे? बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर जी। एक आती है झंडा समिति। झंडा समिति के कौन थे? तो झंडा समिति के थे हमारे पंडित नेहरू। पंडित नेहरू जी। एक कमेटी और मैं आपको बता देता हूँ, एक कमेटी कौन सी थी। एक कमेटी जैसे हमारे मूल अधिकारों की कमेटी के बना था अल्पसंख्यकों के लेकर, तो इनके भी कौन थे अध्यक्ष? अध्यक्ष बात की बात करें तो इनके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और भी 22 समिति मैंने आपको टोटल बताई। तो ये भी चीज़ आप देख लेंगे, 22 समिति में हमारी ये 6 7 8 कमेटी जो ये इंपॉर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का गठन कब होता है? तो प्रारूप समिति का गठन होता है 29 अगस्त 1947। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर चीज़ें कमेटी में बट जाती हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है, उनको पता रहता है कि भाई हम लोगों को क्या क्या काम करना है। तो इसलिए इसलिए ये कमेटीज़ में हर कोई मतलब डिवाइड कर दी गई कि अब ये आप ये चीज़ें करेंगे और प्रारूप आप तैयार करेंगे, तो ये सारी चीज़ें प्रारूप समिति। प्रारूप समिति। तो सबसे पहले इनके अध्यक्ष के बारे में, इस ये 7 सदस्य टीम थी। 7 सदस्य थे इसके अंदर। वो किस प्रकार थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। सेकंड कौन थे? अल्लादी। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर अयंगर। थर्ड कौन थे? थर्ड कौन थे इसमें? सैयद मोहम्मद सादुल्ला। फोर्थ कौन थे? टीटी कृष्णम्मा चारी। फोर्थ कौन थे? टीटी कृष्णमाचारी। ये आप साथ 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 नोट भी करते रहें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं ये पूछे जाते हैं। हम्म। नंबर फिफ्थ, एन माधव राव। नंबर सिक्स, के एम मुंशी। नंबर सात, माधव एन गोपालन आयंगर। आयंगर। ये यहाँ अय्यर कर लीजिए। स्वामी अय्यर।
तो एन गोपाल स्वामी अयंगर, ये 7 सदस्य थे। ये 7 सदस्य इस कमेटी के लिए चुने जाते हैं। उसके बाद में अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं हमारे बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो इस कमेटी के पास में जो संविधान का मसौदा था, या फिर जो ये ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इसके पास में संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए कहा गया कि आप लोग संविधान का मसौदा तैयार करेंगे। और इसका गठन कब होता है ये और आप लिख लीजिए, इसका गठन होता है 29 अगस्त 1947। इसका गठन कब होता है? 29 अगस्त 1947। तो इसमें हम आगे और देखते हैं कि हमारी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो थी ये कमेटीज़ थी। कमेटीज़ के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं इसमें? प्रारूप, इसने कब कब संविधान के प्रारूप प्रकाशित करें, तो ये भी हम और देखने वाले हैं। इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं संविधान सभा में संविधान के वाचन कि कब कब वाचन शुरू हुए, कब कब इनकी बैठकें शुरू हुई, कब कब बैठकें चली। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे होंगे। थोड़ा सा इसके बारे में मैं और बता देता हूँ आपको। हाँ, ये आप नोट भी कर लेंगे साथ के साथ। हाँ, यहाँ से ना पेन। एन माधवराव, ये किसके स्थान, एन माधवराव जो थे ये किसके स्थान पे आए थे? ये आए थे B.L. मित्र के स्थान पर। B.L. मित्र के स्थान पर। और T.T. कृष्णमाचार्य ये किस पे आए थे? D.P. खेतान जी की जगह। एन माधवराव जो B.L. मित्र, ये किसी स्वास्थ्य कारण की वजह से ये इस्तीफा देते हैं, और D.P. खेतान की जो मृत्यु के बाद में ये आते हैं। तो ये भी आप नोट करें, कभी कभी ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि भाई जो दो दो मेंबर थे, एक मृत्यु हो जाने के कारण, एक स्वास्थ्य के कारण जो इस्तीफा दिया था, तो उनकी स्थान पर कौन आए थे? तो आप ये भी नोट कर लेंगे। आगे चलते हैं हम। इन्होंने जो प्रारूप प्रकाशित करें, आइए हम बात करते हैं प्रथम प्रारूप के। प्रथम प्रारूप, प्रथम प्रारूप कब होता है? तो 21 फरवरी 1948 को इसका प्रथम प्रारूप प्रकाशित होता है। संविधान के बारे में बताया जाता है कि हाँ ये प्रारूप रहेगा। इसका इसका सेकंड प्रारूप कब होता है? द्वितीय प्रारूप प्रकाशित। द्वितीय प्रारूप प्रकाशित प्रकाशित कब होता है? तो ये होता है 26 अक्टूबर अक्टूबर 1948। इसमें थर्ड आता है। तो तृतीय कब होता है? थर्ड लिख लेता हूँ। तृतीय, तृतीय बोल दो या अंतिम प्रारूप बोलते हैं हमेशा। अंतिम प्रारूप प्रकाशित। अंतिम प्रारूप प्रकाशित कब होता है इसका? 4 नवंबर 1948 को। तो ये भी आप नोट कर लेंगे, क्योंकि इनसे भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो प्रारूप हुए थे वो कब कब इसके प्रारूप तैयार हुए थे, या कब कब प्रारूप प्रकाशित किए गए थे, तो वो आप लिख लेंगे। जैसे प्रथम प्रारूप हुआ था 21 फरवरी 1948 को होता है। द्वितीय प्रारूप जो प्रकाशित होता है वो 26 अक्टूबर
1948 को होता है। और अंतिम प्रारूप या थर्ड प्रारूप बोले, जो तृतीय प्रारूप का प्रकाशित होता है, तो वो होता है 4 नवंबर 1948 को। इसके बाद में आते हैं हम, इसके बाद में देखते हैं वाचन। वाचन या सेशन भी बोल सकते हैं हम इसको। सेशन, तो फर्स्ट सेशन कब से कब तक शुरू होता है? तो जैसे ही मान लीजिए 4 नवंबर 1948 को अंतिम प्रारूप प्रकाशित होता है, तो उसके बाद ही ये वाचन भी शुरू हो जाता है, जो इसकी देखते हैं हम। 4 नवंबर, फोर्थ, और ये कब से कब तक चलता है? 4 नवंबर, ये चलता है 9 नवंबर 1948 तक। लगभग 6 दिन, लगभग 6 दिन ये प्रारूप चलता है। 6 दिन। इसके बाद में हम देखते हैं जो सेकंड सेशन था। सेकंड सेशन कब चलता है? 15 अक्टूबर से 1948 से लेकर 26, साउंड ठीक, 26 नवंबर, सॉरी, ये हमारा हम सेकंड पे हैं। 17, 49, जो हमारा सेकंड सेशन चलता है, तो वो चलता है 15 अक्टूबर से लेके 1948 से लेके 17 अक्टूबर 1949 तक। इसके बाद में हमारा जो थर्ड चलता है, वो चलता है हमारा, थर्ड चलता है हमारा, थर्ड 14 नवंबर से लेकर 1949 से लेके 26 नवंबर 1949। तो इसके ये 3 सेशन चलते हैं, 3 वाचन चलते हैं। वाचन भी बोल सकते हैं हम, सेशन भी बोल सकते हैं, ये तीनों ही। और इसी दिन, जिस दिन 26 नवंबर इसका लास्ट सेशन होता है, तो लास्ट सेशन के हमारा जो संविधान है, वो आंशिक रूप से इस दिन हमारे 15 आर्टिकल लागू हो जाते हैं। तो इसी दिन हम 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कितने आर्टिकल्स होते हैं इसमें। 15 आर्टिकल्स। 15 आर्टिकल या फिर अनुच्छेद, अनुच्छेद लागू होते हैं। और संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो हम आगे देखते हैं, और हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे 26 नवंबर 1949, इस दिन क्या आंशिक रूप से, आंशिक रूप से लागू होता है या अंगीकृत होता है। होता है 26 नवंबर को ही हम प्रत्येक वर्ष
संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं तो ये आपने बताया, आपको पता, मैंने बताया कि आपको 26 नवंबर को मनाते हैं। इसके बाद में हमारा जो संविधान लागू होता है, पूर्णतः लागू जो होता है वो होता है 26 जनवरी 1950। पूर्णतः जो लागू होता है वो होता है हमारा पूर्णतः जो लागू होता है वो होता है हमारा 26 जनवरी 1950। भाई, कई बार तो आपके मन में यही क्वेश्चन उठना चाहिए कि 26 नवंबर को जो हमारा संविधान अंगीकृत हो जाता है या फिर आंशिक रूप से लागू हो जाता है तो उसी दिन क्यों नहीं कहा, उसी टाइम पे पूर्णतः लागू होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है 26 जनवरी का, इसका बड़ा पुराना इतिहास रहा है। एक लाहौर अधिवेशन होता है 1929 में, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन। देखिए, ये हिस्ट्री का पार्ट है, मतलब जो भी हम अधिवेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन पढ़ते हैं सारे हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा है, इससे कुछ इसके तथ्य जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 1929 को एक अधिवेशन होता है और इसमें पूर्ण स्वराज की बात करी जाती है कि हम प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस नहीं, पूर्ण स्वराज के रूप में हम मनाएंगे। तो इसी दिन इसका इतिहास ये था कि उन्होंने यहाँ से 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1950, सॉरी 1930, इस दिन से ये घोषणा कर दी गई थी कि इस दिन हम स्वराज के रूप में मनाया करेंगे। तो इस दिन पूर्णतः जो लागू कराया वो इसके बेस पे करा गया कि 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान पूर्णतः लागू हो गया। इसके बाद में हम देखेंगे जो पूर्णतः लागू होता है इस पे कितने सदस्यों ने सिग्नेचर या साइन करा है। हमारे टोटल सदस्य कितने थे तो मैंने आपको बताया था 299। 299 सदस्य थे। लेकिन जब हमारा संविधान लागू हुआ उस दिन हमारे जो सदस्य थे वो थे 284। 284 सदस्यों ने इस पर सिग्नेचर करे। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और सबसे लास्ट में जो सिग्नेचर करे वो करे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। तो और एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जो उर्दू में जो साइन या सिग्नेचर करने वाले व्यक्ति थे तो वो कौन थे, वो थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी। कलाम आज़ाद जी। तो इसके बाद में हम देखते हैं कि अंतिम बैठक। अंतिम बैठक हमारी कब होती है, वो होती है हमारी 24 जनवरी 1950। ये जब हमारा संविधान लागू होता है उससे 2 दिन पहले बैठक होती है और ये अंतिम बैठक होती है। इस अंतिम बैठक में जैसे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा द्वारा वो उनको राष्ट्रपति चुना जाता है। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रपति चुना जाता है। प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति चुना जाता है। इसी दिन हमारे जैसे राष्ट्रगान था, राष्ट्रगीत था, इनको अपनाया जाता है। राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया जाता है। राष्ट्रगान को अपनाया जाता है, राष्ट्रगीत को भी इसी दिन अपनाया जाता है। राष्ट्रगीत को। और अंतिम बैठक में जो सदस्य थे कितने थे,
299। तो कितने सदस्यों ने सिग्नेचर या हस्ताक्षर करे थे? तो वो करे थे 284। 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, हस्ताक्षर करते हैं। उसके बाद में ये जो संविधान सभा होती है हमारे, जो हमारी संविधान सभा होती है, उसके बाद में हमारी स्वतंत्र भारत की सर्वप्रथम संसद भी बनती है। कि जिस दिन जैसे संविधान सभा की जैसे बैठकें होती थी, तो इसकी जो अध्यक्षता करते थे वो करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर हमारी विधायिका की बात करें, विधायिका की जो अध्यक्षता होती थी तो वो होती थी किसके द्वारा? जीवी मालवंत के द्वारा। तो इसमें सबसे पहले यही पूछा जाता है कि हमारे जो प्रथम संसद के जो सभापति थे वो कौन होते हैं? तो वो थे हमारे जीवी मालवंकर। जीवी मालवंकर। इसके बाद में हम हमारी 24 जनवरी को इसी दिन संविधान सभा को समाप्त कर दिया जाता है। संविधान सभा को समाप्त कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, और संसद के रूप में कार्य करती रहती है। इसके बाद में आते हैं हम, तो इसके मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके कितने भाग थे। तो इसके जो मूल भाग थे वो 22 थे, और वर्तमान में कितने हैं? तो 25। अनुच्छेद कितने थे? अनुच्छेद इसके 395 थे, लेकिन वर्तमान में करते लगभग 490 प्लस हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं अनुसूचियों की। तो अनुसूची की बात करें, मूल संविधान में अनुसूची कितनी थी? तो 8 होती हैं। उसके बाद में अगर वर्तमान की बात करें तो वो 4 अनुसूची होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम अनुसूचियों के बारे में हम डिटेल से आगे की वीडियो में हम चर्चा कर रहे होंगे। सारी अनुसूचियां हम पढ़ रहे होंगे, 4 अनुसूची कब से कब तक जोड़ी गई ये चीज़ भी हम चर्चा कर रहे होंगे। तो आइए हम देखते हैं इसमें आगे कि इसमें सदस्य, जैसे कि हम 299 की बात करते हैं, तो इसमें कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई जो शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति थे, वो सदस्य थे, वो कितने होते हैं? तो हम एससी की बात करें, एससी सदस्यों की बात करें, एससी सदस्यों की बात करें तो वो होते हैं 26। और एसटी की बात करें तो वो होते हैं 33। संविधान में जो भाग लेने वाली महिलाओं की बात करें, महिलाएं कई कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि महिलाओं की बात करी जाए, फीमेल की बात करी जाए, वो कितनी थी? तो वो थी हमारी 15। अगर महिलाओं की बात करें हम, महिलाओं की बात करें वो कितनी थी हमारी? 15। ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आए भी हैं कि अगर हम जैसे बात करते हैं एससी सदस्यों की तो वो 26 लोग थे, और एसटी सदस्यों की बात करें तो वो 33 थे, और महिलाओं की बात करें तो वो 15 थी। ये क्वेश्चन भी बनते हैं वनडे एग्जाम में, जो बड़े महत्वपूर्ण है। इनको आप नोट करते रहिए, साथ साथ में मेरे साथ बने रहिए। और आगे हम चलते हैं इसमें। इसको समय कितना लगा, या हाँ, संविधान को बनने में कितना समय लगा? यहाँ पे हमारा जो संविधान है बन के तैयार हो जाता है। जैसे धीरे धीरे हमारी सारी प्रक्रिया मैं आपको बता चुका हूँ, कैसे हमारा संविधान तैयार हुआ, कैसे कमेटीज बटी, कौन कौन कमेटी में जो सदस्य थे या अध्यक्ष थे उनके बारे में बताया। हम बात करते हैं संविधान को कितना समय लगा बनने में। संविधान बनने में में समय, तो वो था 2 साल 11 माह 18 दिन। राशि कितनी खर्च होती है हमारी? तो लगभग में हमारी जो राशि इसके ऊपर, इसके प्रति खर्च होती है, इसके ऊपर खर्च होती है, वो होती है लगभग 64 लाख रुपए। संविधान बनाने को जो राशि, राशि की बात करें हम,
हालांकि राशि से इतना कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ये आपको समय समय इंपॉर्टेंट है तो ये आप नोट कर लीजिए, क्योंकि समय के बारे में पूछता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि लगभग 64 लाख रुपए, लगभग 64 लाख रुपए का खर्च जो आया था इसमें, वो होता है। तो इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन उठता है कि जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, तो वो सबसे पहले कहाँ से चयन हुआ था उनके, जो सरकार बनी थी, तो उसमें सबसे पहले वो जो स्वतंत्रता से पहले कहाँ से चुनाव लड़े थे? बी आर अम्बेडकर। स्वतंत्रता से पहले वो बंगाल से, और स्वतंत्रता के बाद बॉम्बे, या फिर मुंबई बोल सकते हैं हम, मुंबई भी लिख सकते हैं, बॉम्बे लिख सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसको भी आप नोट कर लेंगे। और इसके बाद में हम कंटिन्यू कर रहे होंगे हमारी कल नेक्स्ट की वीडियो में, और हम आगे चर्चा कर रहे होंगे कि हमें जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो होगा हमारा, हमारी जो होगी भारतीय संविधान की प्रस्तावना, उसके बारे में पढ़ रहे होंगे। उसमें एक बार हमारा संविधान संशोधन हो चुका है, तो उसके बारे में पढ़ रहे होंगे क्या क्या ज़रूरत पड़ी। तो इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में चर्चा कर रहे होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और आप अब नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, इसमें क्या कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, या फिर क्या और चीज़ हम ऐड कर सकते हो, ये भी आप सब मुझे कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम और आप कल इसी टाइम पे मिलते हैं, कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।